गुप्ती नंदी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम परं ज्योति कोटि चंद्रादित्य किरण सुज्ञान प्रकाशा। परम परं ज्योति कोटि चंद्रादित्य किरण सुज्ञान प्रकाशा। सुरेरे मकुटिमणि रंजिते चरणाब्ज शरणागु प्रथम जिनेशा। शरणागु प्रथम जिनेश। परम परं ज्योति कोटि चंद्रादित्य किरण सुज्ञान प्रकाशा। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। वृषभादि वीरांत चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय। शुद्ध देवता द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। गणधर परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय। समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीर कीर्ति गुरुदेव की जय। परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंज सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मम दीक्षा शिक्षा गुरु प्रज्ञा योगी आर्ष मार्ग संरक्षक दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव की दीक्षा जयंती महोत्सव की जय। पूज्यवर सुरेश गुप्त मुनिराज की। आज अत्यंत हर्ष का विषय कि जिसे काल मंगल के रूप में माना जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मनीषी थोड़ी सी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है क्या? थोड़ा दूर पड़ रहा है क्या? बगिया चंद्रगुप्त जी उस बगिया का एक वृक्ष नंदी वृक्ष जिसकी शाखा जिसका मूल और जिसका स्कंद परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य कुंज सागर जी गुरुदेव और उस तरु पर आवाज बढ़ाने का बोल। कोई थोड़ी सी आपकी आवाज कम आ रही है वहां से थोड़ी सी। हाँ आवाज कम आ रही है। दूसरे इस मोबाइल को लगा देते हैं। क्या लिखा है इसको? जयदूसरी देवता ये दूसरे मोबाइल पे चालू कर सकते हैं तो माता जी वहां से तो आवाज अच्छी आ जाएगी। पास में दूसरे एक नंबर स्पीकर चालू जाएगा। हमारी आवाज आ रही है माता जी वहां पे सब जगह? अभी पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज गणधराचार्य कुंज सागर जी गुरुदेव की उस नंदी वृक्ष पर एक पुष्प पल्लवित हुआ। दिन तो 19 जुलाई है, लेकिन वो दिन था आषाढ़ महीने का और 22 जुलाई का, जब रोहतक नगरी में पूज्य गुरुदेव का दीक्षा महोत्सव हुआ और गुरुदेव ने विद्याभूषण सन्मति सागर गुरुदेव से ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। वहां पर उन्हें अन्य साधु वर्ग के माध्यम से प्रेरणा मिली कि आपको अगर अध्ययन करना है, ज्ञानाभ्यास करना है, तो आप अवश्य में गणधराचार्य कुंज सागर जी गुरुदेव के संग की ओर जाएं।
आचार्य कुंज सागर जी गुरुदेव का संग ध्रुव तारे के समान इस समस्त भारतवर्ष में चमक रहा था और चमक रहा है, क्योंकि उस संघ की एक अलग ही शोभा आचार्य ऋषि के द्वारा निर्माण की गई। क्योंकि संघ के अनेक आधार होते हैं, उन आधारों में उस संघ में एक तो आचार्य स्वयं होते हैं, अर्थात जो संग्रह अनुग्रह आदि करने में कुशल होते हैं, दीक्षा शिक्षा आदि देते हैं, वे आचार्य। उपाध्याय जो 10 धर्म का द्वादशांग का उपदेश देते हैं, पठन पाठन कराते हैं, वे उपाध्याय। स्थविर अर्थात जो चर्या सिखाने वाले होते हैं, वे स्थविर कहलाते हैं। उसके पश्चात प्रवर्तक चर्या सिखाने वाले, और स्थविर मर्यादा का उपदेश देने वाले। इस प्रकार से, और गणधर जो संघ की सुरक्षा करते हैं, मंत्र यंत्र तंत्र आदि को जो जानते हैं, वे गणधर कहलाते हैं। और इन सभी पदों से सुसज्जित आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव का संघ जब दिल्ली या आसपास कहीं विराजमान था, उस समय पे बालक राजेंद्र वहां पे गए, और वहां पर संघ में जिसे कि चलता फिरता गुरुकुल भी माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसे संघ की शोभा, संघ के वातावरण को देख करके गुरुदेव ने निर्णय लिया कि मुझे अगर दीक्षा लेना है, यहाँ पर कहीं पर रहना है, तो यहीं रहूंगा। उसके पूर्व गुरुदेव की दीक्षा के भाव ऐसे नहीं थे, क्योंकि आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव के पास जब गुरुदेव ब्रह्मचारी अवस्था में गए, गुरुदेव ने हमें कई बार बताया, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, अच्छा कोई प्रतिष्ठाचार्य बने। गुरुदेव के भाव उस समय दीक्षा के नहीं थे। उन्होंने विमल सागर जी गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, कोई अच्छा प्रतिष्ठाचार्य पंडित बनूं। तो आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव महाज्ञानी, निमित्त ज्ञान शिरोमणि, उन्होंने कहा अरे तू कहाँ प्रतिष्ठाचार्य बनेगा, तेरी तो अभी कुछ दिनों में दीक्षा होने वाली है। आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की वाणी, गुरु की वाणी कभी असत्य नहीं होती। विमल सागर जी गुरुदेव की वाणी सत्य सिद्ध हुई, और गुरुदेव का आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव के चरणों से और आचार्य कनक नंदी गुरुदेव के चरणों से समागम हुआ। और फिर ऐसे तो कुंतु सागर जी गुरुदेव उस समय किसी को बहुत जल्दी दीक्षा देते ऐसा नहीं था, और गुरुदेव तो दे भी देते थे, लेकिन कनक नंदी गुरुदेव सबको पास नहीं करते थे। लेकिन पूरे संघ ने बड़ा आश्चर्य किया जब कनक नंदी गुरुदेव ने मात्र कुछ दिनों की अवधि में ही बालक राजेंद्र को परखा, और कनक नंदी गुरुदेव ने स्वयं कहा कि गुरुदेव ये बालक दीक्षा के योग्य है। देखो, दीक्षा के योग्य बहुत सारी शर्तें आचार्य ने बताई है कि दीक्षा के योग्य, मुनि दीक्षा के योग्य कौन जीव होता है, तो जो जाति से अर्थात विशुद्ध गोत्री हो, सच जाति वाला हो, उसके बाद में सुमेधा प्रतिभावान हो, उसके बाद में सौम्य मुख वाला हो, और जिसका शरीर निरोगी हो, वह दीक्षा की योग्य, मुनि दीक्षा की योग्य माना गया है। यह आदि पुराण आदि ग्रंथों में बताया गया है। अब गुरुदेव के अंदर ये सभी योग्यताएं थी, और जब कनक नंदी गुरुदेव का कहना, तो फिर तो कोई संशय की बात ही नहीं थी। और आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव के पास मात्र गुरुदेव 7 दिन ब्रह्मचारी बन के रहे थे। संघ में आकर के मात्र 7 दिवस हुए थे कि 7वें दिन गुरुदेव की दीक्षा हुई। यथार्थ में दीक्षा उस समय पे 2 दीक्षाएं थी। आचार्य गुणनंदी महाराज जी की दीक्षा भी 22 जुलाई को ही हुई थी। उनके साथ में एक ऐलक महाराज थे, शायद कनक कुमार नंदी उनका नाम था, उनकी दीक्षा होने वाली थी, और उनकी दीक्षा उनकी अस्वस्थता के कारण से कैंसल हुई, और उसकी जगह जो 7 दिन ही हुए थे जिस बालक को आकर के, उनकी दीक्षा फाइनल हुई। और हमारे गुरुदेव की 22 जुलाई के दिन, आज के ही मतलब 22 जुलाई के दिन रोहतक नगरी में मुनि दीक्षा आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव के कर कमलों से संपन्न हुई, और नाम रखा गया गुप्ती नंदी। गुरुदेव की दीक्षा का दृश्य और उस समय की चर्चाएं, जब रोहतक में हमने गुरुदेव के साथ, गुरुदेव का पुनः चातुर्मास हुआ था, 22वां चातुर्मास, 22 जुलाई को दीक्षा और 22वां चातुर्मास पुनः रोहतक में जब हुआ, तब अनेक लोग गुरुदेव की दीक्षा के समय की जो
विधियां हुई, जो उस समय का दृश्य था उसके बारे में कहते थे, और उस समय की वीडियो फोटो हमने देखे, तो आचार्य कुंतसागर जी गुरुदेव का प्रभाव और गुरुदेव का पुण्य, गुप्तीनंदी गुरुदेव का पुण्य की दीक्षा का जो महोत्सव था, ऐसा लगता था मानो साक्षात सौधर्म आदि देव किसी तीर्थंकर का तप कल्याणक मनाने के लिए ही आए हो। तो पूज्य गुरुदेव ने इस कली काल में जो व्रतों को धारण किया, और वो भी मात्र 19 वर्ष की उम्र में। आज के बच्चे 19 वर्ष की उम्र में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। उन्हें मोबाइल चलाने के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं है। लेकिन 19 वर्ष के इस युवावस्था में, बल्कि एक तरह से 19 वर्ष का बच्चा तो आज भी माँ बाप उसे बचपना ही कहते हैं कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है 19 वर्ष के बच्चे के लिए। लेकिन गुरुदेव ने उस 19 वर्ष की उम्र में सीधे मुनि दीक्षा को ग्रहण किया। तो यह कोई आसान कार्य नहीं है, सरल कार्य नहीं है। आचार्य देव कहते हैं व्रतेन जायते संपन्न ना व्रतम संपदे भवेत्। व्रतेन जायते संपत् ना व्रतम संपदे भवेत् तस्मात् संपदनाकांक्षा संपदे सुव्रति भवेत्। आचार्य देव कहते हैं कि व्रतों से ही संपदा की प्राप्ति होती है, और अव्रतों से संपदा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए अगर संपदा की आकांक्षा भी है तो व्रती बनो। ऐसे आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रेरणा कथन यहाँ पे कि अगर संपदा धारण, अगर संपदा की भावना भी है तो संपदा भी व्रतों से ही प्राप्त होने वाली है। इसलिए जीव को सुव्रती होना ही चाहिए, व्रतों को धारण करना ही चाहिए। इसी ध्येय को लेकर के गुरुदेव ने दीक्षा दी, और दीक्षा के लिए जो जो योग्यताएं थी, उन योग्यताओं को पार करते हुए गुरुदेव आगे बढ़े, और आचार्य कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में, आचार्य पद्म नंदी गुरुदेव के चरण मूल में रह करके ज्ञानाभ्यास किया और साधना की, और गुरुओं की सेवा में भी कभी पीछे नहीं रहे। गुरुदेव का सबसे प्रेरणादायक सूत्र यही है कि सरलता में सफलता है। हमारे गुरुदेव सरलता के सुमेरु हैं, गंभीरता से सागर के समान है, क्योंकि सागर को गंभीर भी माना गया है और सागर को निर्मल भी माना गया है। क्यों? सागर गंभीर इसलिए कि उसका तल बहुत नीचे होता है, और निर्मल इसलिए माना गया है कि सागर रत्नों को तो अपने अंदर समा लेता है, और जितना कचरा है उस कचरे को लहरों के माध्यम से बाहर फेंक देता है सागर। उसी प्रकार से जो सेंधा नमक का पर्वत होता है, उसके लिए भी यह बताया गया है कि उस पर्वत के ऊपर जितना भी कचरा आकर के चिपकता है उसको भी वह सेंधा के रूप में परिणमा लेता है, सेंधा नमक का पर्वत। और सागर भी कचरे को बाहर करता है और रत्न राशि को, रत्नों के ढेर को संभाल के रखता है। उसी प्रकार से हमारे गुरुदेव भी सागर के समान निर्मल और सागर के समान ही गंभीर है। और इतना होने के उपरांत भी बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ में बड़े, जैसे कि कुंतसागर के गुरुदेव, जिनके पास जाने में कभी भी किसी को किसी भी प्रकार का कुछ भी संकोच नहीं होता है। एक छोटा से छोटा बच्चा भी गुरुदेव के पास में जाता है तो निसंकोच भाव से, निश्चल भाव से और बिना भय के गुरुदेव के चरणों में जाकर के अपने मन की सारी बातें बता देता है। यथार्थ में ऐसा सबके पास में नहीं होता है। यह कुंतसागर जी गुरुदेव के संस्कार कि गुरुदेव के पास में जाकर के एक बच्चा भी अपने मन की सारी बातें, अपने मन की सारी चेष्टाएं गुरु के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। और इसी गुरुदेव का यही वात्सल्य, यही प्रेम है कि हम भी गुरुदेव के पास में खींचे चले आए। नहीं तो हमने कभी सोचा नहीं था कि गुरुदेव के पास में दीक्षा लेंगे। मैं कहूं, जब हृदय में कई बार मन में ऐसे संयम के भाव भी होते थे,
तो लगता था कि इनके पास जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा, किसी बड़े आचार्य के पास में जाएंगे, और इस प्रकार के भाव कभी कदाचित होते थे। लेकिन जब से गुरुदेव का समागम प्राप्त हुआ, दीक्षा के भाव मन में जागे, राष्ट्रीय माता जी, क्षमाशी माता जी की प्रेरणा मिली, गुरुदेव का वात्सल्य और प्रेरणा मिली, और फिर जब तो गुरुदेव आचार्य भी नहीं थे, गुरुदेव उस समय पे मुनि थे, लेकिन फिर भी हृदय में गुरुदेव के वात्सल्य, गुरुदेव की आभावली को प्राप्त करके भाव जगे कि अगर जीवन में, अगर जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई हमारा गुरु रहेगा तो आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव। और हृदय में सदैव यही ध्येय था कि ब्रह्मचर्य व्रत हो, चाहे छोटे से छोटे नियम हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी मैं ग्रहण करूंगा मात्र गुप्तिनंदी गुरुदेव से ग्रहण करूंगा। और इसीलिए शुल्लक दीक्षा, मुनि दीक्षा हमारा भी सौभाग्य कि गुरुदेव के चरणों में ही प्राप्त किया। और आचार्य सबसे बड़ी उपलब्धि गुरुदेव के पास में आकर के हमें ये हुई, काम दोहिम कप्पतरुम चिंतारयणम रसायनम परसम लद्दो भुंजदि सौखम जहच्छिदम जान जह सम्मम। आचार्य देव कहते कि कामधेनु, कल्प वृक्ष, चिंतामणि रत्न, नाना प्रकार के रसायनों से जो सुख प्राप्त होता है वह सारा सुख, बल्कि उससे भी अनंत गुना सुख अगर किसी से प्राप्त होता है तो सम्यक्त्व रूपी रत्न से प्राप्त होता है। सम्यक्त्व रूपी रत्न देने वाले अगर कोई है तो आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव। गुप्तिनंदी गुरुदेव जिनके चरणों में आकर के मुझे यह गौरव का अनुभव होता है कि मैं न जाने कहां इधर उधर और भटकता, कहां जाके दीक्षा लेता क्या पता। अब जो होना होता था वो होता था, लेकिन आज मुझे यह गर्व है कि मैंने ऐसे गुरु से दीक्षा ली है जो आगम के किसी भी वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं। गुरुदेव ने यद्यपि इतना बड़ा धर्म तीर्थ क्षेत्र का निर्माण किया है, लेकिन क्षेत्र निर्माण करने के लिए कई प्रकार के भक्तों को जोड़ना पड़ता है, और वो भक्त कई बार आर्ष मार्गी भी होते हैं और वे ही भक्त कई बार अनार्ष मार्गी भी होते हैं। और कई बार भक्तों को जोड़ने के लिए भक्तों की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। अगर वो भक्त 13 पंथी है तो उसके सामने 13 पंथी बनना पड़ता है। वो भक्त 20 पंथी है, आगम पंथी है, उसके सामने वो तो अपन है ही। लेकिन हमारे गुरुदेव का सबसे बड़ा गुण क्षेत्र बने। लोग कहते हैं कि क्षेत्र बनाया है, लेकिन क्षेत्र बना करके भी गुरुदेव अपने रत्नत्रय के मार्ग में कभी भी समझौता नहीं करते। चाहे कैसा भी भक्त आया, उस किया अथवा नहीं किया, लेकिन गुरुदेव ने अपने आर्ष परंपरा, संघ की परंपरा, कुंतु सागर जी गुरुदेव के द्वारा जो दिया गया मार्ग है, उस मार्ग में कभी भी समझौता नहीं किया। चाहे कोई धनिक वर्ग जुड़े कि नहीं जुड़े, कोई गरीब आए कि धनिक आए, अपने मार्ग में कोई समझौता नहीं करना। ये आचार्य परमेष्ठी का सबसे बड़ा गुण है कि परंपरा का निर्वाह करना। गुरुदेव के हृदय में सदैव कभी भी मैं बात करता हूं, कभी भी बात होती है तो गुरुदेव सदैव यही कहते हैं कि बस अपने को सरल बन करके रहना है, जितना होना है हो जाएगा, अपने पुण्य में, अपने भाग्य में जो है तो हो जाएगा। और यथार्थ में साधु का चरित्र ऐसा ही होता है, क्योंकि मंगलाचरण आदि क्रियाओं के अंतर्गत बताया गया है धवलादि ग्रंथों में कि श्रावक तो मंगलाचरण पुण्य आदि प्राप्ति के लिए करे, लेकिन साधु क्यों करे? तो साधु हो चाहे श्रावक हो, पुण्य क्रियाओं के जो हेतु है उन हेतु कोई अंतर नहीं होता है। मात्र साधु इन पुण्य क्रियाओं को जब करता है तो वो अपने महाव्रतों की मर्यादा में रह करके करता है। और हमारे गुरुदेव ने हमेशा यही प्रस्तुति सदैव की है और हमें भी सदैव यही सिखाया है कि अपने महाव्रतों की मर्यादा में रह करके हमसे जितना होता है तो हम कर लें, और महाव्रतों की मर्यादा का उल्लंघन होता है तो हमें वह कार्य नहीं करना है। सदैव यह सूत्र हमें गुरुदेव का याद रहता है और यही सूत्र हमें भी रत्नत्रय से च्युत नहीं होने देता। ये हमारे गुरुदेव का बहुत ही बड़ा उपकार हम पर है। हम तो गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके यही भावना करते हैं कि गुरुदेव अगर आप शुद्ध केवली बनो तो हम आपके पाद मूल में आकर के शायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लें। अगर आप केवली बनो तो हम आपके चरणों में, आपके चरणों के मतलब आपके पाद मूल में आकर के हम उस समय पे पुनः आपके चरणों में ही मुनि दीक्षा ग्रहण करके गणधर आदि पद को प्राप्त करें। और गुरुदेव जब आप मोक्ष गमन को प्राप्त करोगे, शपथ श्रेणी आरोहण करोगे, उस समय पे आपके साथ में ही
हम भी उसी मार्ग का अनुकरण करें। आपके साथ में शुद्धोपयोग हमारा होवे, आपके साथ में श्रेणी का आरोहण हमारा होवे, आपके साथ में सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान हमारा होवे, आपके साथ में क्षीण कषाय 12वां गुणस्थान हमारा होवे, और आपके साथ में सहयोग केवली पने को प्राप्त होवे। क्योंकि तीर्थंकरों का समोषण जहां लगता है वहां पर अन्य केवली भी होते हैं। तो गुरुदेव अगर आप तीर्थंकर बनो तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं मूढ़ी बन करके आपके समोषण में रहूं, क्योंकि तीर्थंकर के समोषण में जहाँ केवलियों की गणकुटी होती है, तो अगर आपका समोषण लगता है तो वहां पर हम केवली अवस्था में, केवलियों में गिनती हमारी होगी। क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं अकेले मोक्ष नहीं जाते हैं, अन्य अनेक मुनियों को अपने साथ में मोक्ष लेकर के जाते हैं। जैसे कि भगवान महावीर के साथ में 27 मुनिराज, देखो उनके शासन काल में भी और उनके साथ में भी जाते हैं। तो गुरुदेव हम आपके चरणों में आपके दीक्षा दिवस की त्रय भक्ति पूर्वक वंदना करते हुए और शुभकामना देते हुए यही भावना करते हैं कि आपके कारण से, आपके श्रेय से ही हमारा श्रेय हुआ है। तो गुरुदेव हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपसे पहले मोक्ष चले जाएं, वो तो जैसा आपका आशीर्वाद होगा वैसा होगा, लेकिन आपके पहले ना जा पाए तो कम से कम आपके साथ में जाएं, आपके बाद में ना जाएं, आपके साथ में जाए, साथ साथ में मोक्ष जाए, ये भावना गुरुदेव आपसे करते हैं। क्योंकि आपके गुण विशाल सागर रत्न राशि के समान है। आचार्य देव कहते हैं कि जो शुद्ध केवली पने को प्राप्त होता है, वह जब शुद्ध केवली पने को प्राप्त होता है केवली शुद्ध केवली के पादमूल में, उस समय पे क्या कैसे पता चलता है शुद्ध केवली पने का? तो वह शुद्ध केवली पना उसका कैसे गया था? तो सौदर्म इंद्र स्वयं आकर के उस शुद्ध केवली का पाद प्रक्षालन करता है, उनकी पूजा करता है। उसके बाद में उस समय पे 5 प्रकार के 5 वाद्य बजते हैं और जय दुसुद देवता, जय दुसुद देवता, इस प्रकार का जय जय नाद वहां पे होता है। तो गुरुदेव ऐसा समय हमारा भी आए कि जब आप केवली हो तो आपके पाद मूल में हमें शुद्ध केवली पने की प्राप्ति होवे। और गुरुदेव ने आज के युग में अनेक युवाओं को, अनेक बालकों को अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से, अपनी योग्यताओं के माध्यम से, अपने वात्सल्य और रत्नत्रय की साधना के माध्यम से अनेक युवाओं को जोड़ा है। आज कोरोना का काल जब से प्रारंभ हुआ है, हमेशा जब भी हमारा मिलना इस जूम आईडी के माध्यम से होता है, तो मैं यह बात कहने के लिए लालायित रहता हूं कि घर घर में आज गुरुदेव के द्वारा जिन मंदिर बन चुके हैं, अर्थात घर घर में मंदिर बने ही हैं, लेकिन भक्तों के मन के मंदिर भी बन गए। कभी नवग्रह शांति विधान, कभी सिद्ध चक्र विधान, कभी चालीसा, कभी तत्वार सूत्र की क्लास, और अभी जो आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव का जो सर्वोदय शिक्षण शिविर जो यहाँ पर कराया गया था, उसमें गुरुदेव के अथक प्रयासों के माध्यम से नाना प्रकार का वह उपक्रम किया गया और भारत वर्ग के पूरे साधु और समस्त विद्वान और समस्त लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और सभी ने शुद्ध गंगा में स्नान किया। तो गुरुदेव अवश्य में इन सब क्रियाओं के माध्यम से कर्म निर्जरा करते हैं, क्योंकि साधु का कार्य पुण्य प्राप्ति के लिए मात्र नहीं होता है। साधु अपनी जितनी क्रियाएं करते हैं वे समस्त क्रियाएं उनकी कर्म निर्जरा के निमित्त से होती है, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों से परे होने पर ही मोक्ष मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लेकिन हमें पुण्य को है नहीं मानना है। जो साधु क्रिया करते हैं पुण्य स्वयं में प्राप्त होता रहता है, लेकिन उनकी क्रियाएं कर्म निर्जरा के लिए होती हैं। और गुरुदेव ये सारी अपनी क्रियाएं मात्र कर्म निर्जरा के लिए करते हैं। और ऐसे गुरुओं को प्राप्त करके, ऐसे गुरु के चरणों को प्राप्त करके हमारा जीवन भी अवश्य में धन्य हुआ है। कभी भी जैसे कि अभी अस्वस्थता हुई तो गुरुदेव सामने से कई बार दूसरे लोगों से आशीर्वाद भिजवाते थे और फोन करा करके स्वयं गुरुदेव मंत्र सुनाते, और दिन रात प्रतिक्षण हमारी चिंता गुरुदेव के द्वारा होती है। और यह सौभाग्य समझता हूं कि नहीं तो इस प्रकार के गुरु मिलना बड़ा ही दुर्लभ होता है। शिष्य संग से चला जाए, उसके बाद में शिष्य की जिम्मेदारी शिष्य की हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर एक पत्ता भी हिलता है तो सब चिंता दिन रात गुरुदेव को रहती है कि मेरा शिष्य, मेरा बच्चा सुखी है कि दुखी है, मेरा शिष्य रोगी है कि निरोगी है। अवश्य में गुरु माता के समान होते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वम मम देव देव। गुरुदेव
हमारे लिए माता पिता के समान है। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। गुरुदेव के चरण युगल में बारंबार नमन वंदन करते हुए उनके आशीर्वाद की, उनकी अनुकंपा की सदैव आकांक्षा करते हुए गुरुदेव के चरणों में यही भावना भाता हूँ कि हे गुरुदेव, मैंने अपना ध्येय चुना था कि मेरे जीवन में, मेरे सभी कार्यों में मेरे गुरु गुप्तिनंदी गुरुदेव हैं, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे जीवन के प्रत्येक कार्य पूर्वार्ध के तो आपके माध्यम से हो ही गए हैं, मेरे जीवन का उत्तरार्थ समाधि मरण भी, जो यह एक कार्य भी आपके चरणों में ही होए और गुरु चरणों में ही मेरे इस जीवन का उत्थान हो, कल्याण हो और आपके प्रसाद से परम शाश्वत सिद्ध पद की प्राप्ति हो। यही मंगल भावना आपके चरणों में करते हुए बारंबार त्रय भक्ति सहित नमोस्तु 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 गुरुदेव नमोस्तु। अभी मनीषी ने कहा कि जो न खिल सके ना वो फूल हम हैं, और मैं कहता हूँ जो खिल गए हैं वो फूल तुम हो। हमारे जो खिल गए हैं वो फूल तुम हो। दिनवाणी बगिया के